रहे, बीपी सिंह अमर रहे, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। साथियों, भाई बहनों, हमारे देश के महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये सब पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मसीहा थे। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के दुख दर्द को समझते थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर देश का संविधान बचाया और जनेऊ स्वामी को दूर रखा। शासन सत्ता से, कुर्सी से जनेऊ स्वामी को दूर रखा। जनेऊ स्वामी को अपने पार्टी में नहीं रखा। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलार ऐलान करते हैं कि भारत माता सपूत पार्टी में जनेऊ स्वामी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा और जनेऊ स्वामी से भारत माता सपूत पार्टी में वोट नहीं लिया जाएगा। मैं जनेऊ स्वामी को भारत माता सपूत पार्टी से आजीवन के लिए निलंबित करता हूं, इसलिए कि हर पार्टी में, कांग्रेस में जनेऊ स्वामी हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनकर राजनीति करते हैं और जो जनेऊ पहनकर राजनीति करते हैं वो झूठ बोलते हैं, झगड़ा लगाते हैं, मारपीट हत्या कराते हैं और कोर्ट कचहरी में वकालत भी करते हैं। दोनों तरफ से पैसा भी लेते हैं, हत्या हो जाने वालों से भी पैसा लेते हैं और हत्या नहीं होने वालों से भी पैसा लेते हैं, यानी अपराधियों से भी पैसा लेते हैं। तो हमारे देश में दो तरह की राजनीति है। मुख्यमंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री से छोटा मुख्यमंत्री होते हैं। जब हाथरस में कांड हुआ, बेटी के साथ हत्या हुई, बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तो बंगाल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। तो हमारे देश के नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का दोष है। बांग्लादेश के नेता कहती हैं कि योगी जी का दोष है। हाथरस में बेटी की दरिंदगी से रेप हुआ, बलात्कार हुआ और योगी जी कहते हैं कि कलकत्ता के मुख्यमंत्री का दोष है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूपी और बंगाल के मुख्यमंत्री का दोष है। ये खेल खराब है। मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं कि देखो, मुख्यमंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं, जितनी भी हत्याएं हो रही है और जितनी भी बेटियों की और नौजवानों की हत्या आगे कल से फिर देश के कोने कोने में होने वाली है, तो हमें ये मत सिखाओ मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, देश के कोने कोने के मुख्यमंत्री, हमें यह मत सिखाओ कि देश में मारपीट हत्या होने के बाद बुलडोजर से मकान गिरवा रहा हूं, FIR करवा रहा हूं, ये हमें मत सिखाओ। हमें तो मारपीट हत्या एकदम नहीं चाहिए, हमें FIR भी नहीं चाहिए। हमें मारपीट हत्या पर पहले रोक होनी चाहिए। हमारे कहने का अर्थ है कि बेटी जब जन्म लेती है, माँ के कोख से जब बड़ी हो जाती है, नाबालिग हो जाती है, नौजवान हो जाती है, तब उसको खतरा हो जाता है। तो हमारे कहने का अर्थ है, बेटी जब तक गोद में है तब तक सुरक्षा में है और जब बेटी गोद माँ से जब अलग हो जाती है गोद से, तो असुरक्षित क्यों हो जाती है, मारपीट हत्या में क्यों चली जाती है। तो हमारे देश के जो नेता हैं उसका मुख्य संचालनकर्ता जनेऊ स्वामी हैं। ये जहाँ रहेंगे वहाँ मारपीट हत्या लड़ाई कराते रहेंगे और हिंदू का नाम रख कर बदनाम करते रहेंगे।
मुस्लिम का नाम रखकर बदनाम करते रहेंगे। तो हमारे कहने का अर्थ है कि आज से प्रधानमंत्री सऊदी अरब जैसा ठोस कानून बनाओ, कोलंबिया जैसा कानून बनाओ, चाइना जैसा कानून बनाओ, अमेरिका जैसा कानून बनाओ। विदेशों में मारपीट, हत्या बेटियों की जब कोई कर देता है तो अपराधियों को रेलवे स्टेशन पर फांसी दिया जाता है, वो भी एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर। एक हफ्ते के अंदर ट्रायल किया जाता है कोर्ट से, 15 दिन के अंदर कोर्ट से मुकदमा फैसला होता है। तो रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर जो है कि लटकाया जाता है, फांसी से रेलवे स्टेशन पर लटकाया जाता है विदेशों में, और चौराहे पर फांसी से लटकाया जाता है। मारपीट, हत्या करने वालों को भी लटकाया जाता है, और जो हाथ पैर तोड़ देते हैं, 360 लगता है, फ्रैक्चर होता है, उनको भी जो है रेलवे स्टेशन पर फांसी पर लटकाया जाता है। लेकिन भारत में क्यों जो है कि फांसी पर लटकाया नहीं जाता? भारत में एक दिन के अंदर रातों रात नोटबंदी किया जा सकता है। भारत में एक दिन के अंदर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। भारत में एक दिन के अंदर नोटबंदी किया जा सकता है, लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो क्या एक हफ्ते के अंदर हत्यारों को फांसी नहीं दिया जा सकता? 15 दिन के अंदर हत्यारों को फांसी नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता? मैं मांग करता हूं, हमारे राजनीतिक गुरु विश्वनाथ प्रताप सिंह आज होते तो ये स्थिति नहीं होती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब समय था तब ये मारपीट, हत्या नहीं हो रहा था। और जब से ये बीजेपी की सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार आ गई, सपा बसपा की सरकार आ गई, निषाद पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, जनेऊ स्वामी की सरकार आ गई, तब से देश में बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। इनकी हत्या लगातार होती जा रही है। तो कोख में जब बेटी जन्म लिया, बेटा जन्म लिया, वहां तो सुरक्षित है, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, तो क्यों नहीं सुरक्षित है? बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं ये चाहता हूं कि देश के पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के मित्रों, एकता बनाओ, और ये जो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात की सरकार बनाओ। बहुत बनाया आपने 70 साल तक जनेऊ स्वामी की सरकार, लेकिन अब पिछड़ी जात, अनुसूचित जात की सरकार बनाओ और अपना आरक्षण बचाओ। ये भाजपा सरकार आरक्षण को तोड़ना चाहती है, जनेऊ स्वामी को आरक्षण देना चाहती है। 1000 साल से, जब से अंबेडकर जी थे, वीपी सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे, तब से ये जो है कि जनेऊ स्वामी का जो है कि जात मापद पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का नहीं बना, सामान्य जात का नहीं बना। कोई जात मापद निर्गत नहीं किया गया जनेऊ स्वामी का, तहसील से, राजस्व विभाग से। तो बताओ ये लोग क्यों जो है कि लालायित हैं? ये लोग खुद ही जो है कि अत्याचारी हैं, तो ये लोग कैसे जो है कि जात मापद लेंगे? क्या जरूरत है? तो अत्याचारी की जात मापद हजारों साल से, युगों से नहीं बनती थी, तो आज भी नहीं बनना चाहिए। अब देखो, राहुल गांधी कहते हैं भारत माता सपूत पार्टी की नकल करके कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात जिंदाबाद। राहुल गांधी अब कहे, हमने 2017 से लेकर आज तक कहा, 2024 तक कहा, और 25 तक कहने जाने वाला हूं। जब तक भारत माता सपूत पार्टी रहेगी देश में, तब तक पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का नारा हमेशा लगाएगी। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात जिंदाबाद हमेशा कहेगी। इसलिए कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात में रहम होता है, लेकिन जो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के विरोधी हैं, इनके अंदर रहम, दर्द नहीं होता है। ये निर्दयी होते हैं, गुंडा होते हैं, लालची होते हैं, और मारपीट, हिंसा करने पर उतारू होते हैं। तो थोड़ी सी मैं बता देता हूं कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का जात वहां पर बनता है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम के नाम से तहसील विभाग से जात प्रमाण पत्र नहीं बनता है। हिंदू के नाम से और मुस्लिम के नाम से जात प्रमाण पत्र तहसील विभाग से, राजस्व विभाग से हजारों साल से, युगों से नहीं बनता है।
तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जनेऊ स्वामी लोग, हिंदू के मालिक लोग जो है कि कैसे बना लिए हिंदू, कैसे वोट ले लिए, गलत फहमी से ले लिए, बहका कर ले लिए, फुसला कर ले लिए, बेवकूफ बना कर ले लिए। अलग होने की जरूरत है, बहुत जल्द अलग बनो और पिछड़ी जात अनुसूचित जात की सरकार बनाओ और अपना सर्टिफिकेट बचाओ। देखो, जनेऊ स्वामी का जात प्रमाण पत्र तहसील से कभी नहीं बनता है। ये नागवार लगता है भाजपा को, कांग्रेस को। कांग्रेस में भी जनेऊ स्वामी है और भाजपा में भी जनेऊ स्वामी है। दोनों लोगों को नागवार लगता है। जब जब पिछड़ी जात अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट तहसील विभाग से निकलने का कोशिश करता है, तब इन लोगों को आपत्ति होती है, बुरा लगता है। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट देखकर इनको बुरा लगता है। तो भाजपा ने इसीलिए आज तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात का तहसील विभाग से, राजस्व विभाग से आज तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जाति प्रमाण पत्र बाहर आने नहीं दिया, पढ़ा अनपढ़ का आने नहीं दिया, महिला पुरुष का नहीं आने दिया। ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। भाजपा सोचती है, मोदी सोचते हैं, योगी सोचते हैं, और योगी मोदी ये सब जनेऊ स्वामी की पार्टी है। भाजपा जनेऊ स्वामी की पार्टी है। भाजपा पिछड़ी जात अनुसूचित जात की पार्टी हो नहीं सकती। कांग्रेस पिछड़ी जात अनुसूचित जात की पार्टी हो नहीं सकती। तो जनेऊ स्वामी चाहते हैं कि हमारा भी सर्टिफिकेट तहसील विभाग से पिछड़ी जात अनुसूचित जात का बनकर मिले। ये साजिश हो रही है। तो देश में पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जनसंख्या की गणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। और राहुल गांधी से और मोदी सरकार से बचकर रहिएगा। राहुल गांधी का जात प्रमाण पत्र पिछड़ी जात अनुसूचित जात का नहीं बनता है। राहुल गांधी कौन सी जात के हैं, यह जब राहुल गांधी से भारत माता सपूत पार्टी पूछती है तो राहुल गांधी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि आपका विवाह हिंदू धर्म से हुआ, हनुमान जी के मानने जानने वालों के रीति रिवाज से हुआ कि अल्लाह के जानने मानने वालों के रीति रिवाज से हुआ? राहुल गांधी की शादी इसीलिए आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। राहुल गांधी पिछड़ी जात अनुसूचित जात को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के मानने वालों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह के मानने वाले पिछड़ी जात के होते हैं, अनुसूचित जात के होते हैं। गलती करते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी को वोट देते हैं। तो मैं मुस्लिम समाज से पूछता हूँ, मुस्लिम समाज पिछड़ी जात अनुसूचित जात का होता है और अल्लाह को मानने वाला होता है। तो मैं मुस्लिम समाज से पूछता हूँ कि पूछो राहुल गांधी से कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात के हो, किस जात के हो? तो राहुल गांधी को मैं बताता हूँ, राहुल गांधी के दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जनेऊ स्वामी के जात से थे और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जनेऊ स्वामी के जात से थे, तिवारी थे, और राहुल गांधी भी तिवारी के हैं। तो मैं मुस्लिम समाज को आगाह करता हूँ, जागरूक करता हूँ, मुस्लिम समाज को जगाने का प्रयास करता हूँ कि राहुल गांधी को वोट मत दो। राहुल गांधी जनेऊ स्वामी के परिवार से आते हैं, इनको मिक्सचर मत बनाओ। जैसे दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो दूध खराब हो जाता है, जैसे भोजन में घासलेट मिला दिया जाए तो भोजन पूरा खराब हो जाता है। ऐसे पार्टी में अगर जनेऊ स्वामी को लेकर वोट देकर, टिकट देकर विधायक सांसद बनाओगे तो राजनीति पार्टी दोनों खराब हो जाती है। राजनीति तब खराब होती है जब उसमें जनेऊ स्वामी को मुख्यमंत्री या विधायक सांसद बनाओगे, तब राजनीति खराब हो जाती है। अब भोजन तब खराब हो जाता है
जब उसमें मिट्टी का तेल थोड़ा सा डाल दिया जाए तो भोजन खराब हो जाता है। पानी तब खराब हो जाता है जब दूध में पानी मिला दिया जाए, तब दूध खराब हो जाता है, दूध खराब हो जाता है। वैसे राजनीति में जब जनेऊ स्वामी को लेकर सरकार बनाओगे, सपा की मैं बात बताता हूँ, अखिलेश सिंह यादव की मैं बात बताता हूँ। अखिलेश सिंह यादव के मुखिया हैं माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे क्या है? समाजवादी पार्टी के डायरेक्टर हैं, उत्तर प्रदेश के संचालन करता हैं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं। तो बताओ अखिलेश सिंह यादव प्योर कहाँ हैं, शुद्ध कहाँ हैं? उनके साथ तो माता शंकर पांडे हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, जनेऊ स्वामी हैं। तो बताओ पिछड़ी जात अनुसूचित जात के भाइयों, आपको समाजवादी पार्टी में वोट नहीं देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मैं बात बताता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के डायरेक्टर हैं सतीश चंद्र मिश्रा, जनेऊ स्वामी हैं, जनेऊ पहनकर झूठ बोलते हैं, राजनीति करते हैं। अगर इनको मिक्सचर किया जाए, जैसे हमने बताया कि भोजन बहुत अच्छा बना दिया जाए, अगर उसमें घासलेट डाल दिया जाए तो भोजन खराब हो जाता है। दूध में पानी मिला दिया जाए, दूध खराब हो जाता है। राजनीति में जनेऊ स्वामी को ले लिया जाए तो राजनीति खराब हो जाती है, पार्टी खराब हो जाती है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे अमर रहे, बीपी सिंह, अमर रहे अमर रहे, बीपी सिंह, अमर रहे अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे अमर रहे, चौधरी चरण सिंह। अमर रहे अमर रहे। अब मैं निषाद पार्टी की बात बता रहा हूँ। निषाद पार्टी के संचालन करता डायरेक्टर विपुल दुबे हैं, ज्ञानपुर विधानसभा के विधायक हैं। इनको निषाद पार्टी को कोई और नेता नहीं मिला विधायक बनाने के लिए, पिछड़ी जात अनुसूचित जात से नहीं मिला, तो निषाद पार्टी ने भी मिक्सचर कर दिया। ये भी भोजन, जैसे मैंने बताया, भोजन में मिट्टी का तेल डाल दिया जाए खराब हो जाता है। वैसे पार्टी में अगर जनेऊ स्वामी को मुखिया बना दिया जाए, विधायक बना दिया जाए, सांसद बना दिया जाए तो पार्टी खराब हो जाती है। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी जनेऊ स्वामी को निलंबित किया है। भारत माता सपूत पार्टी जनेऊ स्वामी को भारत माता सपूत पार्टी में रोक लगाया है। मैं आने नहीं देता हूँ, भारत माता सपूत पार्टी में जनेऊ स्वामी को नहीं आने देता हूँ, इसलिए कि मुझे देश में मारपीट हत्या रोकना है, मुझे देश में सऊदी अरब जैसा कानून बनाना है, विदेश जैसा कानून बनाना है। मुझे हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को, डॉक्टर बेटी के हत्यारों को, किसान की बेटी के हत्यारों को, देश के कोने कोने में जितने भी हत्यारे हैं, मुझे रेलवे स्टेशन पर 15 दिन के अंदर मुकदमा ट्रायल करके कचहरी से, न्यायालय से मुकदमा फैसला देना है। 15 दिन के अंदर रेलवे स्टेशन पर फांसी देना है, और कुंभ के मेले में फांसी देना है, और चौराहे पर फांसी देना है। मारपीट हत्या करने वालों को फांसी देना है, और जो तोड़ रहे हैं हाथ पैर उनको भी फांसी देना है। उतना ही सजा होगा जितना हाथ पैर तोड़ने वालों को, उतना ही सजा होगा जो हत्या कर रहे हैं, सबको फांसी। लेकिन जो गाली देगा उसको साल भर की सजा, जो झूठ बोलेगा उसको साल भर की सजा, तब देश चलेगा। अब देखो मीडिया को लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी नहीं बच पा रही है, बेटी नहीं बच पा रही है। मुख्यमंत्री गुजरात का यूपी पर आरोप लगाता है, यूपी का मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है। ये कौन सा खेला खेला जा रहा है? अरे इसमें सीधा प्रधानमंत्री बड़ा होता है। प्रधानमंत्री को चाहिए तुरंत आज ही लोकसभा में एक ठोस कानून बनाएं, मारपीट हत्या करने वालों पर मुकदमा दर्ज न करें, कोई फायदा नहीं है। और मारपीट हत्या करने वालों पर बुलडोजर न चलाएं, कोई फायदा नहीं है। यही मारपीट हत्या होने से पहले बचाओ, यानी बेटी कोख में है, हाँ कोख में है, बेटा कोख में है, तब तक सुरक्षित है। और जब बेटी बेटा बड़ा हो जाता है तब क्यों नहीं सुरक्षित है? तो ये इस देश की सरकार को बदलने की जरूरत है।
इस देश की सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। बड़े आदमी की बेटी बेटा का जब हत्या होता है तो चौराहे पर प्रोटेस्ट होता है, चौराहे पर आंदोलन होता है, लेकिन जब गरीब बेटी बेटा का हत्या होता है तो उसे कह दिया जाता है कि संजोग था मर गए और चलो तेरही और बेरही करो। संजोग था मर गए, गरीब है ना, गरीब है ना, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का है ना, उसे यह कह दिया जाता है जनेऊ स्वामी की तरफ से कि चलो मर गया, संजोग था, हटाओ, चलो तेरही बेरही करो, चलो जो है कि इनका कार्य क्रियाक्रम करो। ऐसा नहीं, जब बड़े लोग मरते हैं तो बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बड़ा आंदोलन होता है, सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और जब छोटे आदमी की मौत होती है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात की बेटी बेटा का मौत होती है, तब कहते हैं मर गया, लेकिन चलो उसको फूंक जाल करके खत्म करो। ये नहीं चलेगा। जनेऊ स्वामी जी का जांच प्रमाण पत्र इसलिए नहीं बना कि लोग अत्याचारी है, पक्षपात करते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि जब राहुल गांधी का जांच प्रमाण पत्र पिछड़ी जात अनुसूचित जात से नहीं बनता है तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात को भगवान बजरंगबली को मानने वाले जानने वाले और अल्लाह को मानने वाले जानने वाले दोनों लोग पिछड़ी जात अनुसूचित जात के अंतर्गत आते हैं। दोनों लोगों का सर्टिफिकेट तहसील विभाग से बनता है, तो क्यों कांग्रेस को वोट देते हैं, क्यों भाजपा को वोट देते हो, क्यों सपा को वोट देते हो, क्यों बसपा को वोट देते हो, क्यों निषाद पार्टी को वोट देते हो, क्यों जो है कि आम आदमी पार्टी को वोट देते हो। संजय निषाद तो है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी में डायरेक्टर हैं, ये भी तो जनेऊ स्वामी है। तो मुख्य सरकार मत बनाओ, शुद्ध सरकार बनाओ। तो भारत माता सपूत पार्टी शुद्ध पार्टी है मित्रों, भारत माता सपूत पार्टी शुद्ध पार्टी है। जब तक भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक दरिंदों को, हत्यारों को कुंभ के मेले में सजा नहीं मिलेगी। 15 दिन के अंदर कुंभ के मेले में कोर्ट के कचहरी के फैसला कराकर, मैं चाहता हूँ कोर्ट कचहरी से फैसला होकर कुंभ के मेले में सजा मिले, वहां फांसी हो, जहां सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की नीति, सुप्रीम कोर्ट और सरकार की नीति मुझे एक जगह नहीं समझ में आती है कि हत्यारों को जेल के अंदर क्यों फांसी दिया जाता है, काल कोठरी में क्यों फांसी दिया जाता है, अंधेरे में क्यों फांसी दिया जाता है। अरे फांसी देना है तो सार्वजनिक करो, चौराहे पर दो, रेलवे स्टेशन पर दो, कुंभ के मेले में दो। योगी जी हिम्मत है तो कुंभ के मेले में फांसी दो हत्यारों को।